और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक की है, जिसके बाद में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे सुनवाते हैं। हमने टीम बना दी है, डिसाइड कर देंगे बोर्नवीटा देना है या कुछ और चीज़ देनी है। जहाँ हमारी हरियाणा सरकार भी बनाती है, हैफड बनाती है, हमारा जो और डिपार्टमेंट है वो भी बनाते हैं। वो हमने कह दिया है कि हर इंजेक्शन लगवाने वाले को हम एक अपनी तरफ से सरकार की तरफ से हेल्थ सप्लीमेंट देंगे। केंद्र का होगा सर ये या फिर नहीं, हम अपने बूस्टर डोज कितने प्रतिशत लगी है? वो 10-12% है। वो लगी है अभी तक 20,13,142। सर जो इलाके हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके उनके लिए कोई हिदायत नहीं, वो मैंने पहले दे दी। मैं किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ। मैं लोगों में कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। वो मैंने कह दिया कि जो हेल्थ स्टाफ है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, वो तो सब मास्क पहनेंगे। और बाकी लोगों को जो 100 से ज़्यादा की भीड़ है उसमें मास्क लगाने के लिए जाना होगा। मैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप करिए अपनी जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं, जो गतिविधियाँ हैं वो करिए, लेकिन अगर आपकी हाजिरी 100 से ज़्यादा है तो मास्क लगाना अनिवार्य है। पिछली बार ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत देखी। नहीं, हमारा पूरी तरह से हमारे सब अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। अभी क्या स्थिति है कोरोना की? अभी जो है, जो आज की तारीख है, तो न्यू केसेस आज 318 थे। इसमें से जो लगभग गुड़गांव और फरीदाबाद के ही जो हैं वो 69% है। ज़्यादा वो फरीदाबाद और गुड़गांव मैंने कह दिया। गुड़गांव के 179 है इसमें से, और फरीदाबाद के 21 है। इन दोनों शहरों के ही मिला के 69%। सर वैक्सीन खत्म होने की बात जो सामने आ रही थी, यार मैं अभी बोल दिया कि हम खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं। सर जो मौजूदा जो अब आप लेट आए ना भैया जी। सर मौजूदा जो वायरस है क्या वो इतना खतरनाक है जितना पहली और दूसरी वेव में देखते? नहीं, जो अभी तक हम देख रहे हैं तो वो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक बिहेवियर हमने देखा, जो हमारे पास अभी तक पेशेंट्स हैं, उनका जो हम देख रहे हैं, तो अभी कोई ऐसा ज़्यादा भयंकर बात नहीं है। बच्चों को डोज लगाने के लिए नहीं, सभी का ही हमने कह दिया। भाई एक कह दी बात कि 100 से ज़्यादा अगर है तो मास्क रखना। ठीक है। इससे अलग एक मामला है सर, सोनीपत का जो मोनिका की जो डेथ हुई थी सर, उसके परिजन का शव का दाह संस्कार मेरी जानकारी आपकी जानकारी लेते ठीक है जी। सर ये जो तमाम हिदायतें हैं आगे डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप देंगे क्योंकि केंद्र के साथ तो आप? हाँ, आज मैंने अभी सारे डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 5 बजे सीएमओस और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और जो अधिकारी हैं अभी वीसी तय की है। हम उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे और ताकि हम कोविड को अच्छी तरह से लड़ सकें। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को, जिन्होंने जानकारी दी है कि दरअसल समीक्षा बैठक है जो की गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी स्थिति घबराने वाली नहीं है, पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क जरूरी कर दिए गए हैं। 100 से ज़्यादा गैदरिंग होगी तो मास्क जरूरी है। अनिल विज ने कहा कि मैं लोगों को पैनिक नहीं करना चाहता हूँ, अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं, जल्द ही वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के ऑर्डर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि 100 से ज़्यादा गैदरिंग होगी तो फिर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अभी पैनिक मोड नहीं है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आज दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ में समीक्षा बैठक हुई सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में। उसके बाद में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से ये पूरी जानकारी साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, वैक्सीनेशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जल्द ही वैक्सीनेशन फिर से
से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मास्क जरूरी कहा गया है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपने सुना अभी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से जो पूरी जानकारी दी गई है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? मोटा मोटा आप दर्शकों को बताएं, क्या कुछ अनिवार्य कर दिया गया है प्रदेश में, किस तरह से आगे कोविड को लेकर पूरी स्थिति रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल जहाँ पर कोविड को लेकर के अब स्थिति एक बार फिर से दोबारा जो है पैर पसारने की बनती नज़र आ रही है। इसी को लेकर के आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से तमाम प्रदेशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ एक बैठक की गई थी। बैठक अभी कुछ ही देर पहले ख़त्म हुई है। बैठक के बाद हमने हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका बयान भी खबरें अभी तक के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को सुनवाया कि किस तरीके से कोरोना को लेकर के इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है। जहाँ टेस्टिंग को लेकर के, लैब्स को लेकर के अब पूरे तरीके से जो तैयारियाँ हैं उन्हें मुकम्मल करने को लेकर के आदेश जो है दे दी गए हैं और इन्हें पूरे तरीके से हरियाणा के अंदर जो है वो जारी रखा जाए। इसको लेकर के जहां चर्चा बैठक के अंदर की गई, तो वहीं दूसरी तरफ टेस्टिंग को लेकर के भी ये कहा गया है कि जो लैब्स, तमाम जो टेस्टिंग की लैब्स हैं वहां पर भी जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसे बढ़ाया जाए। अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो मास्क पहन करके रखें। 100 से ज़्यादा गैदरिंग जहाँ भी हो वहाँ मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में जहाँ पहली डोज थी वो 103% तक गई थी, यानी 100% से भी आगे बढ़कर लोगों ने कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है वो लगवाई थी। दूसरी डोज का प्रतिशत 86% था, जबकि जो बूस्टर डोज थी उसका प्रतिशत 10 से 12% था, यानी उसमें लोगों की रुचि नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों की रुचि भी इसको लेकर के बने और लोग जो है इस संक्रमण से बचे रहे। लेकिन वैक्सीनेशन की कमी जो है वो कई जगह से सामने आ रही है। अंबाला में भी वैक्सीनेशन अभी रुका हुआ है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लोग वापस लौट रहे हैं। आज ही खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की आपूर्ति कब तक होगी, कब फिर से वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो पाएगी, इसे लेकर क्या कुछ कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, इसमें दो बातें हैं, क्योंकि एक और जहां लोग खुद से अपनी तरफ से रुचि नहीं ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की कमी भी है। जो लोग इसको वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि जो तीसरी डोज का अगर हम प्रतिशत देखें तो 10 से 12% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीसरी डोज लगवाई है। यानी पहली डोज के बाद जहाँ 103% था, दूसरी डोज में 86% जो है देखने के लिए मिला था रुझान, वहीं तीसरी डोज के अंदर 10 से 12% में ही लोग जो है वो वैक्सीनेशन से दूरी बनाते हुए नजर आए थे। इसमें एक और जहां रुचि बढ़ाने की जरूरत है, वहीं वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री के साथ जो बैठक के अंदर ये मुद्दा है, इस मसले को लेकर के चर्चा हो चुकी है। इसकी उपलब्धता जल्द पूरे प्रदेश के अंदर होगी और लोग इसमें रुचि भी लें। इसको लेकर के सप्लीमेंट देने को लेकर के भी फैसला किया गया है कि तीसरी डोज जो व्यक्ति लगवाएगा उसको हेल्थ सप्लीमेंट भी दिया जाएगा। वो हेल्थ सप्लीमेंट गवर्नमेंट विभाग का होगा या फिर बाहर से किसी प्राइवेट कंपनी का होगा। जहां तक बात करें, जिस तरीके से बॉर्नविटा है, कॉम्प्लेन है, या फिर जो अपने जो डिपार्टमेंट हेफेड की तरफ से जो बनाए जाते हैं उनका कोई प्रोडक्ट होगा, ये अभी तय करना बाकी है। लेकिन इस प्रकार की एक योजना हरियाणा सरकार की तरफ से बनाई गई है, जिसका सुझाव भी, जिसके बारे में जानकारी बड़ी बात जो कही गई जितेंद्र की, अभी पैनिक वाली स्थिति नहीं है, यानी कि किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी केस आ रहे हैं अभी स्थिति नियंत्रण में है, ये भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा कि मकसद ये नहीं है कि लोग पैनिक हों किसी भी तरीके से, और फिलहाल जो कोरोना के जो केसेस भी आ रहे हैं उनके अंदर कोई कैजुअलिटी या फिर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर तौर पर बीमार जो व्यक्ति है वो फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा। ये एक राहत की बात है, तो इसलिए अभी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। साथ ही साथ इस बैठक के तमाम मसलों को लेकर के ये एक और जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं अवंतिका। 5 बजे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ जो जिलों के जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज ही करेंगे। आज यानी कि ये बैठक और होगी और इस बैठक में तमाम जो मसलों पर चर्चा की गई है केंद्रीय मंत्री के साथ, और जो हरियाणा की तैयारी को लेकर के जो भी विषय जो है रखे गए हैं उनकी पूरी जानकारी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज शाम 5 बजे ही दे दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र जी, ये बड़ी जानकारी जितेंद्र की ओर से दी जा रही है। शाम 5 बजे एक और बैठक होगी जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये
ये बैठक रहेगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस समय ये बड़ी जानकारी भी जितेंद्र की ओर से दी जा रही है कि कोरोना की स्थिति जो हरियाणा प्रदेश में है उससे लेकर दरअसल शाम 5 बजे एक बैठक है जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करने वाले हैं। सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ में और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ में दरअसल ये बैठक होगी जिसमें कोरोना को लेकर किस तरह से कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में करना है उससे लेकर ये पूरी समीक्षा है जो स्वास्थ्य मंत्री करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शाम 5 बजे अहम बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की शाम 5 बजे अहम बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी ओर से ये बैठक की जाएगी जिसमें कि सभी डिप्टी कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी इसमें शामिल होंगे और कोरोना को लेकर जो स्थिति है, कोरोना से आगे कैसे निपटना है, इसको लेकर उनकी ओर से चर्चा की जाएगी और इसकी समीक्षा भी होगी और साथ ही साथ आगे के लिए एक नई रूपरेखा जो है वो भी तैयार की जाएगी।